कल हमने ना ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करने के बाद जो रेडी विंडो आती है, यहाँ पर इसके सारे के सारे हमने वो किए थे ऑप्शंस, सॉरी इंटरफेस का इंट्रोडक्शन लिया था। इस इंटरफेस में है क्या, ठीक है, चीजों के बारे में पढ़ा था। आज हम क्या करेंगे, आज हम जो पहली विंडो आती है ना उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हल्का सा लेंगे और उसके बाद फिर आगे चलेंगे। ये जो सामने आपको नजर आ रहे हैं ये है टेम्पलेट्स, बने बनाए टेम्पलेट्स मौजूद हैं, इनको आप यूज कर सकते हैं। इनके बारे में भी आगे चलकर इंशाल्लाह ताला डिटेल आएगी, फिलहाल नहीं। यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, इसी पर आपको क्लिक करना होता है। लेफ्ट साइड पे जो लेफ्ट पेन है इसमें आपको उन फाइल्स की लिस्ट दिखाई दे रही है जो आपने लास्ट टाइम ओपन की थी या उन पर काम किया था। जैसे ये है जी चैप्टर 7 के एमसीक्यूज, हम लोग पंजाब कॉलेज के जो ऑनलाइन एमसीक्यूज बैंक बन रहा है तमाम सब्जेक्ट्स का तमाम, तो वो मैं उसकी फाइल पर काम कर रहा था सुबह बैठकर। ये चैप्टर 7 एमसीक्यूज, चैप्टर 8 एमसीक्यूज, ये है बीसीसी 2 क्लास नंबर 3 के नोट्स हैं। पता नहीं अब ये क्यों ऐसे यहाँ पर क्यों है, खैर बहरहाल। अच्छा उसके अलावा ये है 1 2 3 वगैरह, चैप्टर 6 ये देख रहे हैं आप। अच्छा ये आपको दिखा रहा है, और आप अगर किसी भी फाइल के ऊपर माउस लेकर जाते हैं, जस्ट लेकर जाते हैं, तो आपको उसकी पूरा उसकी लोकेशन बताता है, पूरा एड्रेस बताता है आपको कि ई ड्राइव में इसका फला फोल्डर है, फला फोल्डर है, फला फोल्डर, उसके अंदर फला फाइल है। अच्छा प्लस ये कि इसके साथ छोटा सा ये बना हुआ निशान, अगर आप इसको इस पर क्लिक कर देते हैं ये, तो ये फाइल पिन हो जाएगी। यानी कि पिन होने का मतलब ये कि ये यहाँ से हटेगी ही नहीं, चिपक गई है यहाँ पर। ये जो नीचे लिस्ट है ये तो महदूद है ना, आप अगर नई फाइल खोलेंगे तो नीचे वाली फाइल का नाम गायब हो जाएगा, उस फाइल का नाम आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। फिर 2 3 फाइलें आपने और खोल ली, लास्ट वाली 3 फाइलें उड़ जाएंगी, उनका नाम यहाँ पर यानी ये नीचे जाती जाएंगी, यहाँ पर उनका नाम आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये लिस्ट महदूद है, लेकिन नीचे जो कुछ भी हो इस फाइल को कुछ भी नहीं होगा, ये यहाँ पर मौजूद रहेगी। इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि आपको अगर एक फाइल बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती होती है तो वो आपको यहाँ पर ही ऊपर ही नजर आ जाएगी, आप उस पर क्लिक करेंगे, आपको ओपन जाकर नहीं करना पड़ेगी। अच्छा यही काम हम ना ये जो नीचे आइकन है इस पर राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करें इसके ऊपर, जो नीचे टास्क बार में इसका आइकन है इस पर राइट क्लिक करें, और राइट क्लिक करके आपको ये उन तमाम फाइल्स का वो नजर आ रहा है, नाम या लिस्ट नजर आ रही है जिन फाइलों को लास्ट टाइम आपने ओपन किया था या उन पे काम किया था, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे पेपर 2018 पार्ट 1, ये अब मुझे एक फाइल है, मुझे यार मैंने उस पर काम किया था पिछले महीने, लेकिन अब मुझे याद नहीं आ रहा कि वो फाइल है कहाँ पर। तो वेरी सिंपल, आप क्या करें, राइट क्लिक, वैसे तो वो जो है ना अल्ट्रा सर्च, वो भी बड़े काम की चीज है इस मामले में। बहरहाल यहाँ पर जाकर ज्यादा आसानी से ढूंढ सकते हैं। ये देखें, ये जी पेपर 2018 देखते हैं इसमें क्या है। हाँ जी ये है जी, ये इसको मुख्तलिफ कलर दिया हूँ मुख्तलिफ उसकी वजूहात की बिना पर। बहरहाल तो इसको हम क्रॉस कर देते हैं। अच्छा जब आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, और यहाँ पर आपको मैंने कल बता दिया था कि जनाबे अली यहाँ पर आप लिखेंगे इक्वल टू रैंड, और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे आप क्या लिखेंगे, कोई सा भी नंबर 1 2 3, कोई भी नंबर 100 150 200 1000 500 कुछ भी लिख लें आप। 1 लिख लेते हैं हम। 1 लिखकर आपने बाहर कर्सर बाहर रखकर, मैं बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए कर्सर बाहर, अंदर नहीं रखना, बाहर रखकर एंटर प्रेस करना है, तो ये एक पैराग्राफ ऑटोमेटिकली टाइप हुआ हुआ आ जाएगा। ठीक हो गया, ये पैराग्राफ आ गया है। आप खुद भी टाइप कर सकते हैं, आप खुद भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, मेरी टाइपिंग स्पीड काफी स्लो है, तो उसकी वजह यह है कि टाइपिंग इतना कोई काम मैंने किया नहीं अभी इतना। अच्छा आप खुद भी टाइप कर सकते हैं, खैर ये अलग बहस। तो आप खुद भी टाइप कर, ये यहाँ पर आप ना जो भी टेक्स्ट आपने टाइप किया हो उसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई भी काम करने से पहले उसको सेलेक्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, सेलेक्ट, मुंतखब करना पड़ता है। उर्दू में कहिए तो मुंतखब, लोग मुंतखब पढ़ते हैं इसको, लफ्ज मुंतखब है, तो इसको मुंतखब करना पड़ता है, सेलेक्ट करना पड़ता है। हर चीज को उसकी जुबान में सीखा जाए, या कहिए कि हर चीज की जो टर्मिनोलॉजी है, इस्तिलाह है, उसका अगर तर्जुमा कर दिया जाए तो बड़ा अजीबो गरीब रहता है। मिसाल के तौर पर यूट्यूब का उर्दू तर्जुमा तो बड़ा ही वियर्ड सा होगा, अजीब सा होगा। मोजिला फायरफॉक्स का एक दफा तर्जुमा किया मेरे एक दोस्त ने, मोजिला फायरफॉक्स, मोजिला आतिशी बिल्ली, फायरफॉक्स आतिशी लोमड़ी, तो कितना अजीब सा लगेगा ना। तो बहरहाल सेलेक्ट ही लफ्ज आप समझिए।
सबसे पहले आपको क्या करना होता है, लफ्जों को सेलेक्ट करना होता है। ये नोट्स बनाने वाली टीम से गुजारिश है, जो भी बंदा या बंदी या टीम जो भी नोट्स बनाते हैं, मुझे नहीं मालूम, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरी ये फजूलियात बीच में शामिल ना किया कीजिए, ठीक है। मुझे नोट्स मैंने अभी तक देखे कोई नहीं, किसी क्लास के पता नहीं, मतलब सरसरी से देखें। उम्मीद है आप इस तरह की फजूलियात आप शामिल नहीं करते होंगे। तो बहरहाल सेलेक्ट करने के काफी सारे मेथड्स हैं, वो समझ लें आज। सबसे पहले तो आपको अगर सेलेक्ट करना है शुरू से, तो कर्सर शुरू में लाना पड़ेगा। जस्ट आप क्लिक करेंगे तो ये कर्सर शुरू में आ जाएगा। कर्सर किसको, ये जो ब्लिंक कर रहा है ना, ये जो ब्लिंक कर रहा है, अपीयर होता है, फिर डिसअपीयर होता है, आता है गायब होता है, आता है गायब होता है, इसको मैं कर्सर कह रहा हूँ। वैसे तो दो है ना इस वक्त कर्सर, एक ये आई बीम बना हुआ है, ये आई बना हुआ है कैपिटल आई, और एक वो है, ठीक है। इन दोनों में भी फर्क है, बहरहाल उसमें जाने की जरूरत नहीं है, इसमें पढ़ने की। बहरहाल अब आपने क्या करना है, माउस पर लेफ्ट क्लिक जो है नॉर्मल क्लिक, वो क्लिक करके माउस को ड्रैग करना है, खींचना है आगे की तरफ। तो ये वर्ड्स सेलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। जहां तक भी आधा लफ्ज भी सेलेक्ट करना है, जहां तक भी सिलेक्ट करना है, आप जस्ट माउस को नीचे लेकर आए तो ये पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। एक काम करते हैं, इक्वल टू ब्रांड, और इसमें हम ना 3 पैराग्राफ्स लिख लेते हैं। ये देखें, यहां से सेलेक्ट करना शुरू किया तो आप किसी लफ्ज के दरमियान में भी रोक सकते हैं, ये इधर दरमियान में ये एम्बेड का एम पर रोक सकते हैं, ठीक है। यहां तक रोक कर मैं एक काम करता हूं, टेक्स्ट कलर करता हूं रेड। तो देखिए, जहां तक मैंने सिलेक्शन की थी वहां तक रेड है, और उसके बाद आगे से ब्लैक है। ये सिलेक्शन, अभी हम फॉन्ट कलर नहीं समझ रहे, उसमें तो डिटेल काफी सारी है, अभी हम सिर्फ सिलेक्शन के तरीके समझ रहे हैं। सिलेक्शन का अभी मैंने एक मेथड बताया। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा तरीका क्या है, माउस को किसी भी लाइन के लेफ्ट पे ले जाएं तो उल्टा तीर आ जाता है। वैसे तो ये इसका रुख लेफ्ट साइड पे है ना, आमतौर पर तीर का जो रुख है वो लेफ्ट साइड पे होता है। जब आप किसी लाइन के पीछे इसको लेकर आएंगे तो तीर का रुख राइट साइड पे हो जाएगा। अब आप जब क्लिक करेंगे तो एक लाइन सेलेक्ट हो जाएगी, ये देखिए पूरी पूरी लाइन सेलेक्ट होगी, ये देखिए। अच्छा, तीसरा तरीका माउस से, वो क्या है, एक लफ्ज को सेलेक्ट करने के लिए डबल क्लिक कर दें, ठीक है। ईच को सेलेक्ट करना है, डबल क्लिक किया, ईच सेलेक्ट हो गया। फुटर को सेलेक्ट करना है, फुटर पर डबल क्लिक किया, फुटर सेलेक्ट हो गया। समझ आ गई बात। बहरहाल वापस आते हैं, तो ये सिलेक्शन के तरीके बता रहा था मैं। एक लफ्ज सेलेक्ट करने के लिए डबल क्लिक, ठीक है, डबल क्लिक से एक लफ्ज सेलेक्ट हो जाएगा, ये देखिए ये डिजाइन। और पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करने के लिए ट्रिपल क्लिक, ये 3 दफा क्लिक करेंगे किसी भी पैराग्राफ के अंदर तो वो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। ये थे माउस से मुख्तलिफ तरीके मैंने बताए, 4 तरीके बताए माउस से सिलेक्शन के तरीके बताए। सेम पैराग्राफ को रिपीट करना हो तो ये देखिए, ये ले, कितने बार रिपीट करना है, ये देखें 6 पेजेस बन गए, ये ले 6 पेजेस बन गए। 6 पेजेस पे एक ही पैराग्राफ है, देख लें बेशक, ये देखें कॉपी पेस्ट किया बस, और मैंने कुछ भी नहीं किया। इस सारे को सेलेक्ट करके एक दफा कॉपी पेस्ट करेंगे तो सारे के सारे उतनी दफा मजीद आ जाएगा, 12 पेजेस से भी ऊपर बन जाएगा। बहरहाल अच्छा जी, अब हम बात कर रहे थे पैराग्राफ्स की। अच्छा, तो ये 2 पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, ये थे माउस से तरीके, ठीक है। माउस से सेलेक्ट कैसे करते हैं मैं रिपीट कर रहा हूँ। पहला तरीका यह है कि आप यहां से कर्सर रखें, क्लिक करें और क्लिक करके ड्रैग करते जाएं इसको, ये सेलेक्ट होता जाएगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि माउस यहां पर लेकर जाएं तो उल्टा हो जाएगा, और इसको क्लिक करें, किसी भी लाइन में क्लिक करें तो वो लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। तीसरा तरीका है एक लफ्ज सेलेक्ट करने के लिए डबल क्लिक करेंगे आप। चौथा तरीका है पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, ट्रिपल क्लिक करेंगे, 3 दफा क्लिक करेंगे। अच्छा, अब है कीबोर्ड से सेलेक्ट करना, उसके तरीके आप समझ लीजिए। शिफ्ट प्रेस करके, ये जरा गौर से समझिएगा, शिफ्ट प्रेस करके स्टूडेंट्स की तादाद कम हो रही है, क्या वजह है? 21 थे, पहले एक छोड़ गया, अब दूसरा एक और छोड़ गया। खैर, शिफ्ट प्रेस करके आप राइट एरो की का बताया था ना मैंने, जो 4 तीर के निशान बने होते हैं उसमें से सीधे हाथ वाला जो निशान होता है उस पर वो वाली की आप प्रेस करते चले जाएं।
या उसके ऊपर उंगली रख के भूल जाएं, एक एक अल्फाबेट सेलेक्ट, एक एक करेक्टर सेलेक्ट हो रहा है। देखें THE जो द है या दी है जो भी है, इसका T फिर H फिर E फिर स्पेस फिर VIDEO, एक एक कैरेक्टर सेलेक्ट हो रहा है। और अगर आप शिफ्ट के साथ कंट्रोल भी प्रेस कर लेंगे तो एक एक अल्फाबेट नहीं बल्कि एक एक लफ्ज सेलेक्ट होगा। ये देखिए, और कंट्रोल जो है कंट्रोल वो शिफ्ट की वर्किंग को इनहेंस कर देता है। शिफ्ट प्रेस करके मैं रिपीट करता हूं, शिफ्ट प्रेस करके राइट एरो की प्रेस करेंगे तो एक एक अल्फाबेट सेलेक्ट होगा। शिफ्ट के साथ कंट्रोल भी प्रेस कर लेंगे तो एक एक वर्ड सेलेक्ट होगा, पूरा का पूरा लफ्ज सेलेक्ट होगा। देखें, व्हेन यू क्लिक ऑनलाइन वीडियो स्पेस यू कैन पेस्ट इन द एम्बेड कोड फॉर वगैरह। अच्छा, तीसरा तरीका ये है कि आप शिफ्ट प्रेस करके डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो एक पूरी लाइन सेलेक्ट होगी। डाउन पे क्लिक करेंगे तो पूरी लाइन सेलेक्ट होगी, और शिफ्ट के साथ कंट्रोल भी प्रेस कर लेंगे तो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट होगा, एक वक्त में पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट होगा। बात समझ आ गई होगी। यहां तक अगर किसी को कोई चीज समझ नहीं आई तो सवाल पूछ सकते हैं जल्दी से, शाबाश, 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से सवाल पूछ लें। तो मैं ये बात कर रहा था कि हमने पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिया, और अब हम जो ऊपर कंट्रोल्स हैं इनके बारे में समझ रहे हैं। सबसे पहले है जी राइटिंग स्टाइल, फॉन्ट्स जिसे कहते हैं वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे फॉन्ट्स ये आप देख सकते हैं मेरे पास हैं, मज़ीद फॉन्ट्स भी इंस्टॉल किए जा सकते हैं। वो आपको याद होगा मैंने बताया था कि फॉन्ट्स के फोल्डर में जस्ट कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ओके सर, हो गया, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, आमीन, थैंक यू। तो आप यहाँ से इसका राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जिस राइटिंग स्टाइल के ऊपर जाएंगे ये आपको साथ में करके दिखा रहा होगा, व्यू कर रहा होगा, प्रीव्यू कर रहा होगा उसका। ये देखें कि ये ऐसे लिखा हुआ आएगा, क्लिक कर देंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा। इस पर मैं ट्रिपल क्लिक करता हूँ और उसके बाद जाते हैं जी कोई सा, ये देखें मतलब बहुत सारे राइटिंग स्टाइल्स हैं, ये है, ये है, ये देख लें। अब इसका भी फॉन्ट साइज 18 है। यहाँ से फॉन्ट साइज इसके मुतालिक हम बात करते हैं तफसील से भी। फिलहाल ये देख, इसका भी फॉन्ट साइज 18 है, इसका भी फॉन्ट साइज 18 है 18 ही, लेकिन दोनों में देखें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, दोनों के साइज़ में, दोनों के फैलाव में। ठीक है, एक मेरी तरह का धान पान सा है और एक आपकी तरह का मोटा ताज़ा तगड़ा फैला हुआ फूला हुआ है। खैर, तो बहरहाल ये फ़ॉन्ट का आपने देख लिया। ये तो बहुत सिंपल है ना, आपने जिस चीज़ का फ़ॉन्ट चेंज करना है, मिसाल के तौर पर इसको मैं वापस लेके आया इसके अपनी असली हालत पे, पावरफुल को सेलेक्ट करके पावरफुल का फॉन्ट आप चेंज कर देखें बाकी उसी तरह से, सिर्फ पावरफुल का वर्ड उस तरह से हो गया। ठीक है, आप इसको और कोई करना चाहेंगे, ये करना चाहेंगे, ये हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह से जिसको आप सेलेक्ट करेंगे उसी का फॉन्ट या फॉन्ट स्टाइल आप चेंज कर सकेंगे। ये है जी फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज जो है वो यहाँ पर कुछ बने बनाए फॉन्ट साइज पहले के दस्तयाब हैं, 8, 9, 10, 11, 12, फिर 14, 13 नहीं है, 14, फिर 16, फिर 18, 20, 22, 24, 26, 28, 36, 28 और 36 के दरमियान में कोई भी नहीं। और सबसे बड़ा फॉन्ट साइज है यहाँ पर 72, 72 से बड़ा नहीं है। यहाँ तक कि 48 और 72 के दरमियान में भी कोई नहीं है। ठीक है जी, तो क्लास का टाइम ज़्यादा हो गया। मेरे ख्याल में फॉन्ट साइज से कल हम शुरू करेंगे। अगर मुझे याद रहा तो वेल एंड गुड, नहीं याद रहा तो आप काइंडली मुझे याद करा दीजिएगा कि फॉन्ट साइज से शुरू करना है कल इंशाल्लाह। सर आपने जो फॉर्मूला बताया था, ऐसे में हम अपने पैराग्राफ को 75 दफ़ा लिख सकते हैं। जब आप 75 क्या 75 से बहुत 750 दफ़ा भी लिख सकते हैं, लेकिन जब आप 75 लिखेंगे ना, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ अभी। इक्वल टू रेंट और 75, ये देख सकते हैं आप, इक्वल टू रेंट 75 लिखेंगे तो इसमें एक पैराग्राफ नहीं रिपीट हो रहा, इसमें 4-5 पैराग्राफ्स रिपीट हो रहे हैं। अभी देख लेते हैं कितने पैराग्राफ्स रिपीट हो रहे हैं इस वर्जन में। वीडियो वाला दोबारा कहाँ पर आ रहा है, ये देखिए, मेरे ख्याल में 5 पैराग्राफ्स रिपीट होते हैं, यानी ये 5 पैराग्राफ्स यूनिक है, डिस्टिंक्ट है, और 5 के बाद फिर अगले पैराग्राफ्स रिपीट होना शुरू होते हैं, वही वाले 5 दोबारा दोबारा आप लिखते हैं, 1 2 3 4 5। हाँ, ये देखें, वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे। अच्छा, अगर एक ही पैराग्राफ को रिपीट करना है तो उसका देसी टोटका मौजूद है, बिल्कुल रिपीट कर सकते हैं, लेकिन ये चीज आगे आज कर आएगी ना।
सर आप जो फॉर्मूला बताया था ऐसे हम अपना पैराग्राफ को 75 दफ़ा लिख सकते हैं। अच्छा मदरसे में आप सर्कुलर निकालती हैं तो सर्कुलर तो एक ही होता है, वैसे हमारे कॉलेज में भी सर्कुलर्स होते हैं। खैर आपने एक पैराग्राफ लिख लिया, चलो मैं आपको बता देता हूँ मिसाल के तौर पे। अच्छा ये जो रैंडम है ये मैं जस्ट सिखाने के लिए आपको लिख रहा हूँ और आप भी प्रैक्टिस के लिए जस्ट इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि प्रैक्टिकल लाइफ में ये इस्तेमाल होगा, नहीं नहीं, ये जस्ट लर्निंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। रैंडम की कमांड जो इस्तेमाल हो रही है लर्निंग पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रही है। प्रैक्टिकल लाइफ में तो आप प्रॉपर हाथ से लिखेंगे ना प्रैक्टिकली जब आप कहीं पर काम करेंगे तो। मिसाल के तौर पर फर्ज कर लेते हैं कि आपने सर्कुलर टाइप किया है, आपने मदरसे का नाम लिया तो मैं बिल्कुल चुप हो गया हूँ। मैं आपको ये नहीं कह सकता कि मैं बाद में बताऊंगा आपको, मैं अभी बता देता हूँ। बाकी लोग जो जाना चाहे जा सकते हैं, ठीक है, जो जाना चाहे जा सकते हैं। क्लास खत्म हो गई है, कोई नई चीज नहीं पढ़ाऊंगा, इनको मैं इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताने लगा हूँ। आप क्या करें, इसको करें कॉपी। कॉपी की शॉर्टकट की मैंने आपको बता दी थी, कंट्रोल सी होती है, ठीक है। कंट्रोल सी से आपने इसको किया कॉपी, कंट्रोल सी से कॉपी किया। अब यहाँ पर आप इसको पेस्ट करें कितनी मरतबा, फर्ज कर लें कि आपने 75 मरतबा करना है, ठीक है, 75 मरतबा करना है तो आप इसको 9 मरतबा पहले पेस्ट करें, 9 टाइम्स। एक दफा लिखा हुआ ना, 9 मरतबा मजीद करेंगे 10 हो जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल कितने पैराग्राफ्स हैं, 10 पैराग्राफ्स हैं। अब आप इस सारे के सारे को सेलेक्ट करें और सबको सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल ए, कंट्रोल प्लस ए। अब ये 10 पैराग्राफ सेलेक्ट हुए, इनको करें कंट्रोल सी और नीचे आकर एक दफा कंट्रोल वी किया तो ये कितनी मरतबा हो गया, 20 पैराग्राफ हो गए। ये 30 हो गए, ये 40 हो गए, ये 50 हो गए, ये 60 हो गए, ये 70 हो गए, 70 हो गए। अब आप 5 दफा 1 2 3 4 5 ये कंट्रोल सी करके 5 पैराग्राफ्स को आप पेस्ट कर दो। ये टोटल 75 पैराग्राफ्स बन गए। मेरे ज़हन में इसका यही सोल्यूशन आ रहा है फिलहाल, अच्छा सोल्यूशन। ठीक है, मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स क्लास का इख्तिताम करते हैं। कल मुलाकात होती है इंशाल्लाह ताला। ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखा कीजिए।